हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। मीडिया से रणबीर छुपा रहे हैं अपना चेहरा। आखिर कैसनोवा रणबीर कपूर क्यों बन गए हैं मीडिया शाय? एक था टाइगर के फर्स्ट लुक में से कटरीना कैफ हुई गायब। lovely poster. Where am I? सलमान खान को राजस्थान कोर्ट की तरफ से फरमान, 20 सितंबर को हाजिर हो सलमान। बड़ी खबर, यूपी और पंजाब में फिल्म आरक्षण पर लगा बैन। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रणबीर कपूर से। कल तक मीडिया से खुलकर बातें करने वाले रणबीर कपूर को हमने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया अपना चेहरा छुपाते हुए। ऐसा क्या हुआ जो रणबीर को चेहरा छुपाते हुए बच कर निकलना पड़ा? फुल डिटेल्स इन आवर फर्स्ट स्टोरी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रणबीर कपूर अपनी यूके ट्रिप से लौटे। अपनी MH02 BJ8 नंबर से रजिस्टर्ड इस SUV में बैठे और मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। पीछे छोड़ गए ऐसी बात कि हमें कहना पड़े फिर तेरी कहानी याद आई। डेट 17 अगस्त 2010। आधी रात के बाद ऐसी ही एक SUV मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर रुकी थी। उस गाड़ी का रंग काला था। एयरपोर्ट लॉबी के पास मीडिया का जमावड़ा देखकर शाहिद कपूर की इस SUV ने प्रियंका चोपड़ा को कुछ दूरी पर ही उतार दिया। प्रियंका को पैदल ही एंट्रेंस तक आना पड़ा। हमें यकीन है कि अब तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आखिर रणबीर कपूर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही इतने बदहवास क्यों दिखाई दिए। जूम के बूम को देखते ही फोन पर बिजी हो गए रणबीर। जूम के इन एक्सक्लूसिव विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है कि रणबीर कैसे कैमरे की नजर से बचने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कार की तरफ ऐसी तेजी से क्यों चल रहे हैं मानो जैसे उनकी ट्रेन छूट रही है। यकीनन कार के अंदर जाकर काफी सेफ महसूस किया होगा रणबीर ने। उनके पीछे पीछे प्रियंका चोपड़ा जो आ रही थी। प्रियंका तो पहले ही अपनी इस लंदन ट्रिप के बारे में सबको बता कर गई थी। प्रियंका लंदन में शाहिद कपूर के साथ अपनी कुणाल कोहली के डायरेक्शन वाली फिल्म का सेकंड शूटिंग शेड्यूल पूरा करके लौट रही थी। पिगी चॉप्स की इस वापसी की खबर रणबीर को भी जरूर रही होगी और शायद यही थी एयरपोर्ट पर नजर आए रणबीर के इस डर और हड़बड़ाहट की वजह। शायद इसी वजह से रणबीर ने मीडिया को अवॉइड किया कि कहीं प्रियंका के साथ उनका नाम जोड़ न दिया जाए। जब ये सब खबरें आते पेपर्स में बुरा लगता है। I'm sure my parents are also a little embarrassed by it, but yeah, it's not true. If I'm in a relationship, मैं हाइड नहीं करूँगा। रोज मैं अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे। तो क्या यही थी बॉलीवुड के कैसनोवा स्टार रणबीर कपूर के मीडिया को इग्नोर करने की वजह कि कहीं मुंबई एयरपोर्ट पर उनकी वापसी इस बार उनकी और प्रियंका के लिंकअप की गॉसिप की वजह न बन जाए? शायद इसीलिए एयरपोर्ट पर रणबीर प्रियंका बन गए अनजाना अनजानी। रणबीर ने तो मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी वापसी पर कुछ नहीं कहा, पर लंदन में हाई टेंशन के दौरान शूटिंग करके लौटी प्रियंका ने जरूर की हमसे बात। वो हम आपको इस बुलेटिन में आगे जरूर दिखाएंगे। फिल्म एक था टाइगर का फर्स्ट लुक मीडिया में रिवील हो गया, लेकिन इसमें कटरीना कैफ है गायब। इस पर कटरीना का क्या है रिएक्शन, जूम बता रहा है आपको। Yeah, so we all went down and stood and saw the poster. I said, lovely poster. Where am I? Never mind. Okay. कटरीना को कहीं चुभ रही है अपनी कमी। इनकी हंसी के पीछे छुपी है सलमान के साथ ना दिखने की चुभन। जी हाँ, यहाँ कटरीना बात कर रही हैं आज रिलीज हुए सलमान की फिल्म एक था टाइगर के पोस्टर की। So we all went down and stood and saw the poster. I said, lovely poster. Where am I? Never mind. Okay. लगता है सलमान की लाइफ से एग्जिट लेने के साथ साथ कटरीना को दुख है उनके साथ एक था टाइगर के पोस्टर में ना खड़ा होने का। यूं तो इस फिल्म में सलमान की लीडिंग लेडी वही हैं, मगर रिलीज हुए पोस्टर में कहीं नहीं है उनका नामो निशान। वैसे देखा जाए तो यहाँ तो सलमान भी खुद नहीं दिख रहे हैं पूरी तरह, बट कटरीना का ये दुख फिल्म के फर्स्ट लुक में जगह ना पाने के लिए है या फिर सलमान के साथ ना दिखने के लिए, ये तो कटरीना ही जाने। So we all went down and stood and saw the poster. I said, lovely poster. Where am I?
Never mind. Okay. फिलहाल वो इमरान खान के साथ आई हैं एक रेडियो स्टेशन के ऑफिस टू प्रमोट हर फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन। और एक था टाइगर के पोस्टर में ना दिखने के अलावा कटरीना को है एक और प्रॉब्लम, और वो ये है कि उन्हें ना कहा जाए इमरान से लंबा, जिसे प्रूव करने के लिए वो स्पेशली मीडिया के सामने खड़े होकर साबित कर रही थी ये बात। नहीं, Imran. Now we have to prove. This must be clear. Take off your hat for a minute. Stand back to back. Okay, take off your hat. You have to take off your hat so you can see. Oh yeah. चलिए कटरीना, ये तो साबित हो गया कि इमरान हैं आपसे लंबे, बट इमरान की टोपी का राज अभी तक नहीं समझ आया। तो चलिए इमरान से ही पूछ लेते हैं इसका राज। Actually मैंने ये टोपी इसलिए पहनी है because today I have not styled my hair. I was feeling lazy in the morning. I thought this is an easier way. Now see you have taken my secret. Oops, we are really sorry इमरान, हमें क्या पता था आपके बैड हेयर डे के बारे में। All is not well with सलमान खान, क्योंकि राजस्थान कोर्ट ने फरमान भेजा है कि सलमान को 20 सितंबर से लास्ट वर्डिक्ट आने तक हर सुनवाई पर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। बड़ी खबर, सलमान खान मुश्किल में पड़ गए हैं क्योंकि चिंकारा केस में राजस्थान कोर्ट ने एक बार फिर से भेजा है फरमान कि हाजिर हो सलमान। खबरों की माने तो राजस्थान कोर्ट ने कहा है कि सलमान खान को 20 सितंबर से लेकर कोर्ट की हर तारीख में पेश होना पड़ेगा, जब तक कोर्ट की तरफ से उन्हें लास्ट वर्डिक्ट नहीं मिल जाता। वेल, इस खबर के आने से सलमान खान के सभी प्रोड्यूसर्स मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि इस वक्त सलमान खान पर 150 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस बेस्ड है। और तो और उनकी मच अवेटेड फिल्म बॉडीगार्ड भी इस ईद को रिलीज होने जा रही है। अब ऐसे में जब सलमान खान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी फिल्म के प्रमोशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। वेल, बता दें कि सलमान खान पर राजस्थान कोर्ट में 1998 से चल रहा है ये केस, और इसी केस के लिए कोर्ट ने उन्हें 20 सितंबर से कोर्ट में हाजिर होने का फरमान भेजा है। अब सलमान कोर्ट में जाएंगे या फिर उनके लॉयर ढूंढ पाएंगे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन, इसका अपडेट भी आपको हम जूम पर जरूर देंगे। अब एक और बड़ी खबर, फिल्म आरक्षण मुश्किल में आ गई है, क्योंकि न्यूज आई है कि फिल्म को यूपी और पंजाब में कर दिया गया है बैन, और इस बात से काफी नाराज है प्रकाश झा। ब्रेकिंग न्यूज, फिल्म आरक्षण को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश में फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा। वेल, फिल्म पर 2 महीने तक का बैन लगा है, और यूपी गवर्नमेंट की ये डिमांड है कि फिल्म में से ऑब्जेक्शनल कंटेंट डिलीट कर दिया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म को बैन करने के पीछे यूपी की चीफ मिनिस्टर मायावती का हाथ है। वेल, जब ये खबर कल मीडिया में आई, उस वक्त हमारी रिपोर्टर रुद्रानी चटुराज प्रकाश झा के साथ मौजूद थी। प्रकाश झा ने हमें बताया कि वो लोगों को फिल्म दिखा कर थक गए हैं। पता ही नहीं चला ये लास्ट वीक गया कैसे, क्योंकि यहाँ फिर वहाँ हर जगह ऐसे आग उठती रही, और उसको पता नहीं कैसे क्यों इतनी एप्रीहेंशन इस फिल्म के बारे में हो गया। अब देखने के बाद सबको लग रहा है कि नहीं साहब बिल्कुल ठीक बनाया। वेल, प्रकाश झा इन सभी खबरों से बहुत परेशान हैं, और उन्होंने कहा कि फिलहाल तो वो फिल्म को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद वो जस्टिस के लिए जरूर फाइट करेंगे। जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो देखेंगे। इस वक्त तो अभी पहले मैं इसको पूरा कर लूँ, अभी आगे की सोचना क्या है। एग्जिबिटर्स को डर लग जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को डर लग जाता है, और आजकल बहुत आसान होता है कहीं पर भी पब्लिसिटी फाड़ देना या लोगों को, क्योंकि अपनी अपनी तरह से लोग व्यक्त करते हैं, और उसमें अगर किसी दूसरे का नुकसान हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। वेल, प्रकाश झा बहुत दुखी हैं, और लगता है उनकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, क्योंकि खबर ये आ रही है कि पंजाब में भी पॉलिटिकल ग्रुप्स ने फिल्म को बैन कर दिया है। वेल, इस खबर की हर अपडेट हम आपको जूम पर देते रहेंगे। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। बॉलीवुड में कौन कहां गया, किसने क्या पहना नया, फिल्म की शूटिंग पर क्या हुआ खास, मुंबई एयरपोर्ट पर कौन लग रहा था बिंदास। बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट पिक्चर्स लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं, सो व्हाई वेट। शुरुआत करते हैं शाहरुख खान के इस वर्चुअल अवतार से। जी हाँ, ये शाहरुख खान ही है। दरअसल ये शाहरुख खान का फिल्म रावण का गेम है, और इसी गेम के लिए शाहरुख का बनाया गया है ये वर्चुअल अवतार। वेल, बढ़ते हैं आगे और शाहरुख खान से सीधा चलते हैं सलमान खान की तरफ। देखिए जरा अब सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म का दमदार पोस्टर। ये है सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर का फर्स्ट लुक, जिसमें सलमान खान के पोज को देखकर लगता है कि इस फिल्म में भी सलमान अपने उसी दबंग अवतार में नजर आएंगे।
सलमान खान के इस लुक के बाद अब आप देखिए जरा अनुष्का शर्मा की ये पिक्चर, जिसमें उनका नेक पीस लग रहा है काफी क्लासी। वेल, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको प्रियंका चोपड़ा का फिल्म तेरी मेरी कहानी का लुक, जिसमें वो चेक ड्रेस में लग रही हैं सिंपल और सोबर। वेल, अब आपको लिए चलते हैं मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां हमने स्पॉट किया शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को। यहाँ हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया शिल्पा शेट्टी की रेड बैग ने, जिसे वो अच्छे से कर रही थी फ्लॉन्ट। और अब आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म बॉडीगार्ड की सबसे जबरदस्त एंड ग्लैमरस पिक्चर्स। शुरुआत फिल्म में कटरीना कैफ और शेरा के स्पेशल सॉन्ग की पिक्चर से। हैव अ लुक। और अब आप देखिए भीगी भीगी साड़ी में करीना कपूर के सॉन्ग की खास तस्वीरें। And now for you, we have more pictures of cool and classy bodyguard Salman Khan. आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, then do tune in every day at 7 p.m. and 10 p.m. और अब बात ड्रामा क्वीन राखी सावंत की। राखी अपने आप को अमिताभ बच्चन से कम नहीं समझती। राखी की माने तो वो जहाँ खड़ी हो जाती है, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मैं तो वापस आ गई हूँ। मेरी ये जवानी जो तड़प रही है आइटम सॉन्ग करने के। वापस आ गई हैं राखी सावंत। जिस फिल्म में मैं पहुँच जाती हूँ वहीं पे लाइन शुरू हो जाती है। मिली इंडस्ट्री की एंग्री यंग वुमन से ये है राखी सावंत, जो बिग बी के डायलॉग को कर रही हैं यूज एक बार फिर सबका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जहाँ पे मैं खड़े हो जाए लाइन अब वहीं से शुरू हो जाती है। और अपनी इसी लाइन में उन्होंने शामिल कर लिया है बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को भी, जैसे कि शीला, मुन्नी, बिपाशा। आइटम गर्ल्स की अगर लाइन लगे तो राखी खुद को मानती है सबसे आगे, और इसका कारण भी वो खुद ही बता रही हैं। मेरे राहों पर ये दोनों ही चल रही है, ये बिपाशा, कटरीना और मुन्नी। यानी ओरिजिनल आइटम गर्ल है राखी सावंत। पर राखी का बड़बोलापन इधर ही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने तो इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस को ये तक जता दिया कि एक्ट्रेसेस से ज्यादा पूछ होती है आइटम गर्ल्स की। इतना रोती है, आंसू बहाती है, और इतना हीरो के साथ गार्डन में झरनों में गाना गाती है, उसमें उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना कि एक आइटम सॉन्ग में क्रेडिट मिल जाता है। यानी राखी आपके सामने मुन्नी, शीला, शालू कोई भी नहीं टिक पाएगी, है ना? मैं तो वापस आ गई हूँ। मेरी ये जवानी जो तड़प रही है आइटम सॉन्ग करने के। और अब खबर जरा हटके। सोनम कपूर का कहना है कि उन्हें मर्दों के बाल बहुत पसंद हैं, लेकिन सिर्फ चेहरे पर। वेल, यहाँ सोनम क्या कहना चाहती हैं, लेट्स सी। मूछें हो तो शाहिद कपूर जैसी। अपनी नेक्स्ट रिलीज में शाहिद दिखने वाले हैं एक बिल्कुल अलग रूप में, मूछों के साथ। और जब हमने सोनम को उनकी राय मांगी तो उनका कहना था कुछ ऐसा। He looks very gentlemanly and elegant and little facial hair on men is always good. Of course you like hair, सोनम। आखिर आपके पापा ने कितने सारे एक्टर्स को इंस्पायर किया, और सिर्फ मूंछों तक नहीं, उससे भी आगे। जरा आमिर को ही सुन लीजिए। जो चेस्ट हेयर है, जो सीने के बाल हैं, वो मैंने अनिल कपूर से लिए। देखा किस तरह से लोगों को सिर्फ मूंछें ही नहीं, चेस्ट हेयर से भी बहुत लगाव हो जाता है। We wonder if आपकी ये पसंद सिर्फ मूंछों तक ही है या फिर इससे ज्यादा। He looks very gentlemanly and elegant and little facial hair on men is always good. Really? Yeah. Only in the face? Yeah, yeah. हम तो बस पूछ रहे हैं। यूजुअली बेटियों को उनके पापा की हर बात पसंद होती है। हमको भी यही लगा। अगर आप लोगों को सोनम को इम्प्रेस करना हो तो मूछें तो जरूर रखिए, बट नॉट मोर देन दैट। सलमान खान बड़े ही लेजी हैं। बार बार भूल जाते हैं कि ईद से पहले पहले उन्हें फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग खत्म करनी है। वेल, सलमान को ये बात याद दिलाने के लिए उनके जीजा जी ने निकाला है एक नया तरीका। क्या है वो? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट रिपोर्ट। अगर आप सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको देखने को मिलेगी फिल्म बॉडीगार्ड इस ईद पर, तो हम आपको बता दें बॉडीगार्ड की रिलीज डेट को लेकर हो सकती है थोड़ी मुश्किल। वजह है सलमान खान खुद। जी हाँ, सूत्रों की माने तो सलमान खान नहीं निकाल पा रहे हैं बॉडीगार्ड की शूटिंग के लिए टाइम। सलमान खान शायद भूल गए हैं कि इनकी ये फिल्म है ईद रिलीज, और शायद यही बात याद दिलाने के लिए जीजा जी अतुल अग्निहोत्री, जो है इस फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने आजमाया एक नया यूनिक तरीका, और वो है एक टी शर्ट पहनने का। जी हाँ, अतुल अग्निहोत्री wears a t-shirt on the sets of Bodyguard, जिस पर प्रिंट करवाया गया है ये बॉडीगार्ड रिलीजिंग दिस ईद।
और तो और उन्होंने अपने क्रू मेंबर्स को भी सलाह दी है कि वो भी यही टी शर्ट पहने। अतुल क्वाइट एन इनोवेटिव आइडिया वी मस्ट से, पर अतुल उसके लिए तो आपको सलमान के इर्द गिर्द मंडराना पड़ेगा ये टी शर्ट पहनकर। अगर वो सेट्स पर आते ही नहीं तो ये टी शर्ट पहनने का भी क्या फायदा। भाई सलमान, हम तो यही कहेंगे कि अपनी फिल्म को जरा जल्दी वाइंड अप कीजिए, वरना आपको अगले साल की ईद के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आखिर आप भी वजह जानते हैं, आपकी ईद रिलीज फिल्म्स सुपरहिट जो हो जाती हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राखी सावंत के ठुमके। अक्षय, अजय, संजय को अब थोड़ा बचकर रहना होगा क्योंकि बॉलीवुड में अब आने वाला है एक नया एक्शन हीरो। कौन है वो? लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर को आपने देखा चॉकलेट बॉय लुक में, आपने उनकी कैसनोवा इमेज भी देखी, अब आप उनको देखेंगे रॉक स्टार लुक में भी। अब आगे क्या, आप सब यही सोच रहे होंगे ना? वेल, अब रणबीर बनने जा रहे हैं इंडस्ट्री के एक्शन बॉय। अपने डायरेक्टर को कभी ना रिपीट करने का दावा करने वाले रणबीर कपूर एक बार फिर से करेंगे इम्तियाज अली के साथ काम। जहां एक तरफ इम्तियाज अली ने कहा था कि वो अपने एक्टर्स को कभी नहीं करेंगे रिपीट, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा ही कहा था रणबीर ने भी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों ने अग्री किया टू वर्क विद ईच अदर अगेन? इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में। जब जूम ने इस खबर को इन्वेस्टिगेट किया तो सामने आई ये सच्चाई कि रणबीर कपूर रोजाना साजिद नडियाडवाला के ऑफिस में जाया करते थे टू टॉक अबाउट हिज एक्शन फिल्म। और इन दोनों की रिपीटेटिव मीटिंग्स के बाद कंफर्म हो गई ये न्यूज कि रणबीर कपूर एक बार फिर से इम्तियाज अली के साथ काम करेंगे अपनी फुल फ्लेश्ड एक्शन फिल्म के लिए, जो की है साजिद का एक ड्रीम प्रोजेक्ट। सो ऑल यू रणबीर कपूर फैंस, गेट रेडी टू सी रणबीर in a full-on action avatar in his next film. And now it's time to show you special report. प्रियंका चोपड़ा को हमने स्पॉट किया मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां लंदन राइट्स को लेकर हर जगह मचा हुआ था केओस। वहीं से लौटी प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके, और जब हमने इनसे पूछा क्या इन्हें हुई कोई तकलीफ शूटिंग इन लंदन, तो उनका जवाब था ये, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो अच्छी बात है प्रियंका, पर क्या आपको बीच में ही वापस आना पड़ा राइट्स की वजह से? We are finished with the schedule. That's why I'm back. आपकी बातों से तो यकीन हो गया कि आपकी शूटिंग रही काफी अच्छी। एयरपोर्ट पर उतरी प्रियंका चोपड़ा थी काफी ओवरड्रेस्ड, मानो वो अपनी शूट के खत्म होने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर उतरकर सीधा किसी से मिलने जा रही हो। प्रियंका एयरपोर्ट पर तैयार तो ऐसे होकर आई थी मानो हर बार की तरह उन्हें एयरपोर्ट पर पिकअप एंड ड्रॉप प्रोवाइड करने वाले शाहिद कपूर उनका इंतजार कर रहे हों। लेकिन अफसोस, इस बार प्रियंका से एयरपोर्ट पर मिलने के लिए ना तो शाहिद थे और ना ही कोई और। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी के मेंबर जरूर थे, जिन्हें प्रियंका ने लंदन से स्पेशल गॉगल्स का गिफ्ट देकर कर दिया खुश। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राखी सावंत के ठुमके। हमने राखी सावंत की चटपटी बातें तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आपको दिखाई, लेकिन जो नहीं दिखाया वो है उनका आइटम नंबर। तो चलिए उनका न्यू आइटम नंबर देखने के लिए हम आपको ले चलते हैं फिल्म के सेट पर।
Zoom बन गया है नंबर 1 चैनल। रीसेंट सर्वे और रेटिंग से पता चला है कि Zoom को ऑडियंस सबसे ज्यादा देखती हैं। इसी गुड न्यूज को Zoom के साथ सेलिब्रेट किया बैंड बाजा बारात बॉय रणवीर सिंह ने। Zoom बन गया है इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। सर्वे और रेटिंग्स ने बॉलीवुड के सभी चैनल्स को पीछे छोड़कर Zoom को नंबर 1 की पोजीशन में ला दिया है और इसी न्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए Zoom के ऑफिस पहुंचे रणवीर सिंह। Zoom is India's number 1 Bollywood channel, is that right? Yeah! Number 1! रणवीर ने Zoom में आकर जमकर मचाई धूम भी, जिसे हम बहुत जल्द अपने शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और बी टुनाइट में आपको दिखाएंगे। So keep watching. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.